बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोशियोलॉजी फॉर पीएमएस चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 पेपर 1। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बड़ा सिंपल और बड़ा ब्रीफ सा चैप्टर है। इट्स अबाउट द एजुकेशन। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन के मुख्तलिफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो एजुकेशन जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि एजुकेशन इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इज़ अ सोशल institution. Education is a social institution through which a society's children are taught basic academic knowledge, learning skills and cultural norms. बच्चों को सोसाइटी के अंदर ये बेसिक चीज़ें जहाँ पढ़ाई जाती हैं जिस मैकेनिज्म के थ्रू उसको कहा जाता है एजुकेशन। Every nation in the world is equipped with some form of education system. Through those systems vary greatly. दो तरह की एजुकेशन होती है, एक फॉर्मल एजुकेशन होती है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर बाकायदा तौर पे बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजा जाता है, और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो लोग वैसे कुछ पढ़ते हैं, वैसे कोई कोर्सेज करते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, वैसे ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे लोग उनको सिखाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड दी इनफॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन के या स्कूलिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम जो फंक्शंस की बात करेंगे स्कूलिंग के, तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सपेक्टिव्स की कि फंक्शनलिस्ट क्या कहता है इसके ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है, और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट या अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिज्म, एजुकेशन या स्कूलिंग के ऊपर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एजुकेशन सर्व्स सेवरल फंक्शंस फॉर सोसाइटी। कि एजुकेशन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है सोसाइटी के अंदर। एजुकेशन जो है वो सोशलाइजेशन करती है लोगों की, एजुकेशन जो है वो सोशल इंटीग्रेशन करती है लोगों की, यानी इस मुआशरे के अंदर आपने इंटीग्रेट कैसे होना है, रहना कैसे है। और एजुकेशन जो है वो सोशल प्लेसमेंट करती है लोगों की, सोसाइटी में आपकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होगी। और एजुकेशन जो है वो कल्चरल इनोवेशन, नए कल्चर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है। ये कहता है जी आपका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कि एजुकेशन के ये फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं? इंटीग्रेशन का, प्लेसमेंट का, कल्चरल इनोवेशन का और सोशलाइजेशन का, चार मेजर फंक्शंस हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है यानी मार्क्सिस्ट वाले कहते हैं कि एजुकेशन प्रमोट सोशल इनइक्वालिटी थ्रू द यूज ऑफ ट्रैकिंग एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड द इम्पैक्ट of its hidden curriculum. Schools differ widely in their funding and learning conditions. बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है, अगेन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि दरअसल जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल्स होते हैं वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, मुआशरे के अंदर इंडिफरेंस को प्रमोट करते हैं। कुछ स्कूल्स अमीर बच्चों के लिए होते हैं, कुछ स्कूल्स गरीबों के लिए होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो सोसाइटी में वहीं पे आ गई, फ़र्क तो वहीं पे आ गया। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो इस चीज़ पे जोर देती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट कहता है कि दिस पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द सोशल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम्स। लोग क्लासरूम के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ग्राउंड्स के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, और दूसरे मुख्तलिफ लाइब्रेरी है, लैब है, टीचर है, उसके साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। ये जो है ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अंदर जो है वो आप सीखते हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं एजुकेशन के, जो आपने एजुकेशन के ऊपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो आपने पढ़ने होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बगैर ये सवाल पूरा नहीं होता फंक्शंस का। सबसे पहले फंक्शनलिस्ट ये कहता है कि एजुकेशन के चार फंक्शंस हैं: सोशलाइजेशन, प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन और कल्चरल इनोवेशन। मार्क्सिस्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि जो एजुकेशन सिस्टम ये स्कूल्स होते हैं वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। और जो तीसरा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के, स्कूल्स, कॉलेज के अंदर, क्लासरूम के अंदर, ग्राउंड के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, लैब के अंदर बच्चे जो है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इस चीज़ के ऊपर जोर देता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एजुकेशन के फंक्शंस की, तो मैंने आपको वो पहले ही बताया कि पहला फंक्शन इसका सोशलाइजेशन का होता है। सोशलाइजेशन ये होती है कि सोसाइटी से जो आप उसकी चीज़ों को लर्न करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनको अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ योर सोशलाइजेशन। बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके मरते दम तक इंसान की सोशलाइजेशन होती रहती है, क्योंकि इंसान रोज़ाना कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है और सब कुछ वो सोसाइटी से लर्न कर रहा होता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सोशलाइजेशन। सोशल इंटीग्रेशन ये होती है कि माशरे के अंदर जब एक बच्चा है तो वो इंटीग्रेट कैसे होगा, हाउ डिड ही कम टू नो कि मार्केट में कैसे जाना है, स्कूल कैसे जाना है, कॉलेज कैसे जाना है, वहाँ रहना कैसे है, वहाँ काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी है, इलाज कैसे करवाना है, सड़क पे कैसे चलना है, सैर सपाटे पे कैसे जाना है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन के माशरे के अंदर आप इंटीग्रेट कैसे होते हैं। तीसरा जो इसका है वो है जी सोशल प्लेसमेंट। सोशल प्लेसमेंट के अंदर ये होता है कि आप पहले बच्चा स्कूल जाता है
پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ کالج کے اندر جاتا ہے, پھر یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے, یہ اس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل اینڈ کلچرل انوویشن, ٹھیک ہے, از دا فورتھ فنکشن آف دی ایجوکیشن. اور ہماری سوسائٹیز کین ناٹ میک امپورٹنٹ سائنٹیفک discoveries and our artists and thinkers cannot come up with the great work on the poetry and the prose and many things. That's why اگر تو یہ نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروائیں تو ہم کلچرل انوویشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو اوور آل ایجوکیشن کا ایک مقصد کلچرل انوویشن بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اسکولنگ اور سوشل انیکوالٹی کو, تو جیسے مارکسسٹ پرسپیکٹیو ہے, مختلف ٹائپس کے اسکول ہوتے ہیں. اپر کلاس لوگوں کے لیے علیحدہ اسکول ہوتا ہے, مڈل کلاس لوگوں کے لیے علیحدہ اسکول ہوتے ہیں, لوور کلاس لوگوں کے لیے علیحدہ اسکول ہوتے ہیں. تو جب آپ اسکولس لیول پہ یہ ڈسکریمنیشن یا یہ ڈفرینس کریٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ نے تو پہلے دن ہی سوسائٹی کی بنیاد ہی ڈفرنس کے اوپر رکھ دی. تو جب آپ ڈفرنس کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر کنفلکٹس کا یا کاؤس کا کریٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ تب ہی سے غریب بچے کو امیر بچے سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ اسکولنگ اور اس کے حوالے سے ہے. پھر ہم اس میں بات کرتے ہیں جی جو ہمارا سوشل کنٹرول ہے. ایجوکیشن پلیز پیوٹل رول ان دی سوشل کنٹرول. اور ایجوکیشن ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا میکنزم دیتی ہے کہ جس کے اندر سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کنٹرول آتا ہے, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ لاس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر فوکس کرتی ہے. ایجوکیشن نارمز, ویلیوز, ٹریڈیشنز, سویلائزیشنز, مورلز, لاس, بلیفز, ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے. پرنسپلز کو ایجوکیشن پروموٹ کرتی ہے, جس سے بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر سوشل کنٹرول آنے کا ایک جو ہے وہ چیز کریٹ ہوتی ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وٹ از دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو آف ایجوکیشن, ایجوکیشن کے مقاصد کیا ہیں. میں کہتا ہوں جی میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں, میں دو مقاصد بتاؤں گا. ایک تو اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ اچھے پیسے نہیں کما رہے تو آپ کی ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, اس کو پیپر میں لکھیں یا نہ لکھیں دیٹ از آل اپ ٹو یو, یہ میرا اوپینین ہے. سیکنڈ, ایجوکیشن آپ کو ٹیمپرامنٹ دیتی ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کے اندر ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو آپ کی ایجوکیشن یوز لیس ہے. آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور اس ایجوکیشن کے یوز کرتے ہوئے آپ اچھے پیسے نہیں کماتے, اچھی لائف نہیں گزارتے, تو میرے نزدیک یہ میرا اوپینین ہے کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ فارغ ہے. کیونکہ ایجوکیشن صرف انٹلیکٹ وزڈم نہیں دیتی, وہ بعد والی چیز ہے. ایجوکیشن آپ کو کم از کم آپ کو رہنا تو آ جائے نا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایجوکیشن کے اندر اسٹینڈرڈ ٹیسٹنگ, اسکول ٹریکنگ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اہم ہوتی ہیں. کریڈینشلزم یہ اہم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی. اور نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ان دا ہینڈز آف دا پبلک ٹو برنگ دا سوشل چینج. تھینک یو سو ویری مچ.